अब ये वाणी रहने दो, ये चर्चा सुने साथ। अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ, सोई ग्रहो हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 18 चौपाई नंबर 13 भी तक हम पहुँचे हुए हैं और प्रसंग है निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके दुनी राह देखत। तारतम्य मंत्र अवतरण, उसके बाद अभी तारतम्य ज्ञान अवतरण। उस तारतम्य ज्ञान 1715 में जो सदगुरु महाराज 34 साल उन्होंने जो मेहनत की, श्री राज जी महाराज ने सदगुरु के माध्यम से जो मौखिक उन परमधाम के आत्माओं को सुनाए, वही बात अब लिखित में 1715 में अवतरण हो रही है, महाप्रलय तक सभी सृष्टियों को पार लगाने के लिए। ऐसा दिव्य ज्ञान अवतरण होने के लिए इंद्रावती आत्मा को राजी महाराज ने पात्रता तैयार करने में सुख दुख संयोग वियोग हर प्रकार से उन्हें अंतस्करण को साफ सुथरा करके दिव्य परमधाम की वाणी अवतरण कराई। और जैसी वाणी शब्दों में आया उद्धव ठाकुर ने लिखे, और जैसे ही जिस कारण से नज़रबंदी में पहुँचे थे उसका भी अर्थ खुल गया। और विजय सारथा में कि उन्होंने माफ़ी मांगी, सिरोपाव दिए और बहुत ही अपने आप को गुनहगार समझ करके उन्होंने नज़रबंदी से मुक्त किया। अब ये दो आत्मा, श्यामल जी तो अपने घर चले गए जो भी है, लेकिन परमधाम की दो आत्मा उत्तमबाई और इंद्रावती आत्मा कहाँ जाएं? आ गए सतगुरु के गादी स्थान में बिहार जी के साथ। बहुत खुश होकर के किया, अपने भी तक सुनाई। देखिए हे, तो उस समय में तो सारा जो है कष्ट सब दूर हो गया। संसार में भी होता है ना कि बहुत कष्ट, और जैसे संसार में जो भी पेन है, जो भी कष्ट है, राइट टाइम में बहुत कष्ट हो तो भी जब रिजल्ट हाथ में आ जाता है सारा कष्ट भूल जाते हैं। संसार के नियम में भी है। ऐसे साधक को साधना में कष्ट भले ही हो, लेकिन लक्ष्य है धामधनी साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। ज्ञानी लोग ब्रह्म के साक्षात्कार की बात करते हैं, भक्त लोग भगवान की साक्षात्कार की बात करते हैं, और परमधाम के ब्रह्म आत्माएं परमधाम राजी महाराज के साक्षात्कार की बात करते हैं। साधना क्रम में कष्ट भले ही हो, लेकिन रिजल्ट को देख करके आनंद होता है, खुश होते हैं। बस यही थीम आप समझ के आइए कि अभी तक श्री इंद्रावती आत्मा के जो भी कष्ट हो सतगुरु के जमाने से लेकर के उनके धामगमन के तिथि तक के लिए, और 1712 से 15 तक जो भी कष्ट अनुभव हो रहा था वो सब दुख चला गया। जैसे ही ओहो श्री राश्यामा जी के श्रृंगार, राज्य के श्रृंगार, सुंदर साथ के श्रृंगार, रास का रामतें, प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु की महिमा, और पहले से ही अपने अंदर में राज्य का जो विरह का एक ज्वाला, उसको भी राज्य ने षड ऋतु ग्रंथ में निकाल दिया। 12 महीना और किस तरह से सुहागिन तड़पती है, सारा अपना भावना को मिश्रित करते हुए राज्य ने जो खजाना दिए, और इतना खुशी होकर के बिहार जी के पास ले आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे बिहार जी के पास आए और सब देखा इधर उधर, बहाना बनाया, जिंदा आदमी का विरह नहीं किया जाता है। तो जिंदा आदमी का विरह अगर सुंदर साथ को पता चले तो हे महाराज तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए करने ना दें जाहिर ए बानी साथ मिने, दिल में जाना ऐसा किया, क्यों ए तार विरह किया आपने, क्यों इतना विरह किया, इसको मैं जाहिर होने नहीं दूंगा। राश्यामा जी एक तो वाणी प्रकट होना ही मुश्किल, होने के बाद प्रचार होने में इतने मुश्किल। अब
मैं तो बैठा था एक असार में, तेरे आगे नजर एक ही नगर में थे, तेरा बिरहा मुझे पड़ा। इतना बिरहा करने की क्या जरूरत थी? इन सुकर्ण को दे उत्तर, इसका जवाब दो। बोले बिरहा, इतना बिरहा क्यों किया? बोले जवाब दे। बोल रहे हैं है इंद्रावती के पास जवाब? ये बिरहा जिंदा तो जिंदा ही महाजिंदा की बात है, लेकिन बिरहा जिस तरह से बिहारी जी घटा रहे हैं वो उसका उत्तर इंद्रावती आत्मा के अंदर है। जवाब मांग रहे और जवाब नहीं दे सका ना, बस अब ये बानी रहने दो। ले तो मैंने कल थोड़ा सा जोकिंग हिसाब से कहा कि इंद्रावती आत्मा स्वयं कन्फ्यूज हो गई। बिरह जो किसके ऊपर? तो उद्धव उठा बोल, ए उद्धव ये बिरह बिहारी जी के ऊपर है कि सदगुरु के ऊपर है? तू तो बानी जैसे उतरा तो लिखने वाला तो तू है, तू भी मनन किए होगी। यही हालत हो गया। अब ये बानी रहने दो, ये चर्चा सुने साथ। देखना बॉडी लैंग्वेज में, मेरा बॉडी लैंग्वेज देखना। अब ये बानी रहने दो। हाँ, अब जैसे ये, अब ये बानी जो पुस्तिका है ये रहने दो। हाँ, ये चर्चा सुने साथ, मेरी चर्चा जो ही सुनेंगे सुंदर। अपनो जो मार्ग है, हमारा मार्ग ग्रंथ आगे रख करके नहीं है। हमारा मार्ग तो श्रुति का, श्रुति कान से सुनने का और मनन करने का, मुख से बोलने का। अपना जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ, सदगुरु ने वही अपने। सदगुरु ने कोई बानी रखे सामने? उनकी बानी थी, बस भागवत रखेगा जरूरत पड़े तो। अरे अब लालदास जी महाराज बहुत हैवी हार्ट, विथ हैवी हार्ट एक्सप्रेशन करते हैं, बानी वहाँ न पसरी। बानी वहाँ फैल नहीं सका। वह शरत उस दिन, उस समय में, उस दिन, उस घड़ी में वाणी अवतरण नहीं हो पाया, मतलब वाणी प्रचार नहीं हो पाया। इंतजार थे मोमिन, साफ सुंदर साथ, जिन जिनको पता चला कि वाणी के माध्यम से सदगुरु महाराज प्रकट हो गए हैं, राजी महाराज प्रकट हो गए हैं, जो मौखिक उपदेश में थे वो शब्द में आ गए हैं। धरती में भी शब्द ब्रह्म की बात आती है। तो महापुरुषों की रमूझों की भला संसार क्या जाने, महापुरुषों की रमूझों की भला संसार क्या जाने। पड़ी है दलदल में कछुआ, वो गरुड़ की रफ्तार को क्या जाने। पड़ी है दलदल में कछुआ, वो गरुड़ की रफ्तार को क्या जाने। बैरे हो चुके हैं सोने और चांदी के खन खन से, बैरे हो गए हैं सोने और चांदी के खन खन से। मंदिरों में बैठे भक्तों के मंजिरों की आवाज़ क्या जाने। भक्तों में बैठे, मंदिरों में बैठे भक्तों की मंजिरा की आवाज़ क्या जाने। बिहारी जी का पूरा दलदल में फंसे हुए गरुड़ के भांति हैं, कछुआ के भांति हैं। और प्राणनाथ जी की पसरस 14 भवन की गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। अब उनको तो खाली सदगुरु के ज़माने से ही ये वो संसार का ही आए ब्याह के दिमाग घूमने वाला। अभी मंदिरों के, उस भक्तों के मंजिरों की, वो भक्ति रस के विषय में, परम धाम के रस के विषय में बिहारी जी का दिमाग कहाँ पहुँचे। वाणी वहाँ न पसरी, वह शरत उस दिन। इंतजार थे मोमिन पर सुना सके न एक सुकन्ना। लेकिन एक भी क्या, कैसी चौपाई उतरी, किस तरह से हो रहा है, कुछ नहीं। सुंदर साथ जी इस तरह से 1715 लास्ट की बात है ये। अब होल 1615 तो लास्ट होके आए थे, तो 16 प्रारंभ हुआ, तो 1716 पूरी तरह समय ऐसे ही बीता। प्रयास किए, सुंदर साथ को समझाए, बिहार जी को भी समझाए कि सुंदर साथ वाणी देखना चाहते हैं, और वो जो वाणी तो ने रख दिया।
उद्धव ठाकुर ने जो ओरिजिनल कॉपी जो बना कर रखे थे, उद्धव ठाकुर ने उत्तम भाई परमधाम की, बहुत महान कार्य की। नहीं तो शायद आज ये रास प्रकाश सत्र तो हमारे पास नहीं भी होता, और रख दिया उन्होंने, लेकिन उद्धव ठाकुर जी ने रखे थे। अब इंद्रावती जैसी आत्मा सदगुरु के मेरे पीछे मेहराज वाला, इंद्रावती हाथ जागा न होगा, घर जाए नहीं ले संसार में, घर में जाकर के खबर लूँगा। बोलते थे इंद्रावती के हृदय घर था और खबर लेने के लिए वाणी अवतरण किए थे। कितना सिस्टमेटिक था, लेकिन वाणी तो पसरे नहीं। सुंदर साथ जी, ये है बितक 1715 से 16 तक का। वाणी अवतरण के बाद बिहारी जी ने बंद कर दिया। बस आज अपने जीवन में अगर अपने हृदय राज्य की वाणी का शब्द आते ही इसको प्रचार करूं, इसको कहीं कार्यक्रम रखूं, ऐसा एक मन बोलता है तो क्या है, कौन सुनता है, रहने दो करके अगर हृदय ने बोली दिया तो इसी में एक कुरुक्षेत्र है, एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। शुद्ध मन अशुद्ध मन है? सतयुग में यही है, कलयुग में यही है। और नसली पुत्र नजरी पुत्र भी यहीं पर है, नाजी नारी भी यहीं के अंदर है, और देवता सुर असुर भी यहीं अंदर है। अब अपने को तुलना करना चाहिए कि वाणी को कितना महत्व दे रहा है ये अंतस्करण दे रहा है। तो इंद्रावती की लाइन, अगर थोड़ा आलस्य लाया तो बिहारी का लाइन, ये दोनों हमारे अंदर है। अपने अंदर घटा कर बोल रहा हूँ। और थोड़ा फैलाऊं अब ये अपने अंदर, अब व्यक्ति मिल करके क्या होता है, समाज बनता है ना। अब समाज में कार्यक्रम आयोजन करने का, एक बोलता है तारतम वाणी रखें, दूसरा बोलता है वाणी कौन सुनता है, नहीं रखेंगे, भागवत रखेंगे, गीता रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, रामायण कराएंगे, महामती मंच ऊपर और नीचे। इसको और फैलाइए। अगर कोई भी समाज में वाणी के प्रचार प्रसार में वो भी 120 वर्ष के अंदर के तरीका से, हाँ, फिर पीछे आकर के मुंडे मतरी भिन्नम से नहीं। सतगुरु महाराज ने, प्राणनाथ जी ने जिस तरह से वाणी को आगे रखने के लिए बितक सांगो पांगो देखना, पन्ना तक के बितक देखना है, उसी ट्रैक से अगर प्रचार प्रसार हो रहा है तो इंद्रावती के माध्यम से हुआ, इंद्रावती तरीका से हुआ है, नहीं तो फिर मुंडे मतरी भिन्नम से नहीं। अच्छा, अब नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल अवस्था में वाणी को प्रचार प्रसार में, चाहे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हो चाहे प्रचारक बॉडी हो। देखिए सुंदर साथ जी, ऐसा सब्जेक्ट है वाणी बितक। एक आदमी जीवन भर उसने इंजीनियरिंग में मेहनत की, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में पीएचडी की कोई एक सब्जेक्ट में, तो क्या वो हॉस्पिटल खोल करके ऑपरेशन शुरू करेगा? जीवन भर जिन्होंने हिस्ट्री में पीएचडी की तो जाके पुल बनाएगा? समझे? और जीवन भर जिन्होंने वेद भागवत उपस में मेहनत की तो वो राज्य के वाणी उससे होगा? डोंट ट्राई टू बिकम सूडो जीनियस कि मुझे सब कुछ आता है, एक में स्पेशलिस्ट होता है। समर्पित हो जाओ। राज्य ने जो एरिया दिए उसमें बहुत अच्छी बात है, वो भी प्रचार का ही, लेकिन एक सब्जेक्ट उसमें डाल करके बाधा डालने की कोशिश ना करें। विशेष प्रचारों के लिए मेरा संदेश है। आप अगर भागवत स्पेशलिस्ट है तो बढ़िया है, भागवत के माध्यम से राज्य की वाणी को प्रस्तुत रखो,
लेकिन स्टेज में मैं भी सुबह वाणी करूँगा और बेल का भागवत भी करूँगा करके दोनों में पैर मत डालो। जो वाणी में स्पेशलिस्ट है उसको वाणी में रखो, जो भागवत में स्पेशलिस्ट है, जो वाणी में स्पेशलिस्ट है और भागवत के डिमांड आया तो मैं कवर करूँगा करके भागवत लेकर मत बैठो। हाँ, व्यास जी को सुखदेव को उसी दर्जा में रख करके उनसे सम्मान को सम्मान दे करके किसी से भागवत करवाओ। हाँ, वो जब मास बढ़ जाता है तो फिर तारतम्य को प्रवेश करवाओ। लेकिन ऐसा मत सोचो कि फिजिशियन सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन स्पेशलिस्ट अलग होता है। क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सभी सब, उसके बाद स्ट्रीम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हद तक बीतक वाणी सब कुछ जीवन में सीखनी चाहिए। आगे जब प्रचार की बात होती है एक सब्जेक्ट में आगे बढ़िए, भागवत करिए, वाणी डाल करके करिए। वाणी को मजबूती है तो वाणी करिए, भागवत को प्रमाण दीजिए। एक में स्पेशल होकर के आगे जाए। प्रचारकों के लिए मेरा ये निवेदन है। लेकिन बाधा डालने की कोशिश मत करिए किसी के ऊपर, इसमें राज्य की वाणी को रुकावट होती है। ये हालत हो जाएगा, ये वाणी रहने दो। कहने का मतलब हम वाणी को गौण कर रहे हैं कि मुख्य कर रहे हैं। बहुत होशियारी, क्योंकि देश एक रिक्शा वाला के कारण से, मामूली गांव विलेजर्स के कारण देश नहीं बिगड़ता है। वो संसद में जो बैठे हैं ना, उनकी बुद्धि से बिगड़ती है देश की दशा, लीडरों की। प्राणा जी ने डरता हूँ आगे वालों से बोला है, प्राणा जी ने डरता हूँ आगे वालों से बोला है। हाँ, इसीलिए धर्म जो है, प्रचारक बंधुओं में अगर आलसी आई, नेग्लिजेंसी आई तो आम सुंदर साथ से धर्म बिगड़ता नहीं। जो राजी महाराज ने जो एक लीडरशिप दिए हैं, धर्म प्रचारक के दर्जा दिए हैं, तो मनन हर समय बनता रहे। और अगर आ गया काल में कहीं गीता करनी है तो हम समाज में कौन गीता प्लस तारतम्य वाणी का जो उनको रख दीजिए। अगर वाणी आए तो वाणी प्लस शास्त्र कौन है उनको रख दीजिए। अपने में जो है एरिया है उतना। तो इसीलिए साधनालय हम रायगढ़ में हमारे भागवत स्पेशलिस्ट भी हैं, रामायण स्पेशलिस्ट भी हैं, गीता स्पेशलिस्ट भी हैं, तारतम्य वाणी स्पेशलिस्ट भी हैं और शिविर स्पेशलिस्ट भी हैं। और उठ के पढ़ाने वाले में जिनको है उनको उसी दर्जा से शिविर करवाने का, बैठ के जो पढ़ाना आता है उनको सभी का राज्य महाराज सभी, किसी का कथा आसन में बैठ करके कथा जमता है, किसी को बोर्ड में लेकर राज्य ने उस जीव को क्या अंकुर दे के भेजे, उसी को परमधाम के भक्ति में, परमधाम के कार्य में लगाना होगा। तो वाणी ये वाणी रहने दो, ये चर्चा सुने साथ। आदि ये वाणी का भी कोई नहीं सुनता है, वाणी को रखने तो खाली भागवत चर्चा सुने साथ, बस कथा चर्चा, कथा सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे। वाणी को कोई भी महामती मंच में अगर प्राथमिकता वाणी और आयोजक कौन है, ऊपर बैनर किसका है, आयोजक की बात कर रहा हूँ मैं सुंदर साहब। आयोजक कौन है? ईसाई ने आयोजन किया तो क्या आप वहाँ पर भागवत गीता का आशा रखोगे? कुरान वाले ने आयोजन किया स्टेज, तो वहाँ पर क्या तारतम्य भागवत को रखोगे? स्टेज किसकी है? अगर उस कमिटी में, उस मंदिर में अगर प्रणामी मंदिर हैं और सुंदर साथ आयोजक हैं तो वाणी को किस तरह से सुंदर, अति सुंदर बना सकते हैं वो करें। अगर मिक्स है आयोजन में तो उसी हिसाब से होता है। तो सामने वाला भी तो समझ जाएंगे ये मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, और मेजोरिटी सुंदर साथ है और वाणी में नहीं हो, उस जगह की बात कर रहा हूँ। चलो जो भी है प्राणनाथ प्यारे की जय। वाणी वहाँ न पसरी वह शरद उस दिन। इस तरह से अगर आज से 400 साल बाद हमारे ज़माने की बात उन आने वाले सुंदर साथ ने हमें इंकित करके अगर कह दिया तो कितना बड़ा गुनहगार हो जाएंगे। आज हम बिहारी जी को, मनसाय को बुझ करके, समझ करके, अरे क्या निर्णय लिया बिहारी जी ने, बोलते हैं। ऐसे आज के 300 साल बाद जा कर के हमारी निर्णय उस भूमि में
एक भी अगर नहीं वाणी इस बार नहीं करेंगे, वाणी को नहीं, इस बार भी तक नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं शब्द हुआ तो 300 साल बाद ये मुख और इस शब्द को कितना गुनहगार हो सकते हैं। अब 2016 तक पूरा 1 ईयर, फुल 1 ईयर वाणी को तो लेके बैठे हैं, लेकिन उसको प्रचार प्रसार यानी सुंदर साथ पहुँचाने तक नहीं पहुँचे। ठीक है। अब यहाँ से फारक भय 16 के साल, वास्ते गांव बसाने आए जूनागढ़ के हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ से फारक भय, ये शब्द बहुत ही लालदास जी महाराज के हृदय में अथवा महामती प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर जाके बैठेंगे सुंदर साथ जी। अब यहाँ से फारक हुआ है। अब ये बिहार जी के साथ बैठ करके समय बर्बाद करना भी समय बर्बाद होगा। अब थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से खिसकना ही अच्छा है। केरे वैसा नहीं बोलूँ मैंने खाऊं भने कुनी के न खाऊं भने बोलूं तो आगे खड्डा, न बोलूं तो पूरा धर्म संकट है। इसलिए फारक शब्द है, अंदर दिल में बस बीज रूप से बैठ गया। अब यहाँ समय बर्बाद होना है, क्या बहाना से निकलूं। वहाँ स्थिरोपाव करके जूनागढ़ में एक जोशीपुरा नाम का एक गांव दिया था, जोशीपुरा जूनागढ़, स्थिरोपाव के समय में राजा ने। अब वहाँ जा कर के कुछ गांव बसाने के लिए जाऊंगा करके बिहार जी से बात की कि गुरु महाराज मैं गांव बसाने के लिए वो जो स्थिरोपाव जो जमीन मिला है तो राजा का आज्ञा लेकर के मैं वहाँ बस्ती बसाने जा रहा हूँ। बिहार जी ने बोला बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आखिर जो उतरा हुआ बानी तो मेरे पास है। उद्धव जी की बहुत बहुत कृपा, हाँ वो तो आपके पास रहेगा करके चले गए। अब नहीं था दूसरा है, आराम से उनको छुट्टी कर दी। यहाँ से फारक भाई, ये फारक शब्द का शुरुआत फर्स्ट शब्द है यहाँ। अब ये फारक कहाँ तक जाएगा। 1748 में बिहार जी का धाम गमन होता है, महामती प्राणनाथ जी पन्ना जी में। वहाँ से चिट्ठी आती है जो बिहार जी के परिवार या उनके जो भी शिष्य मंडल कि श्री 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 बिहारी जी गुरुपुत्र बिहारी जी का धाम गमन हुआ करके आता है। जब तेज कुमारी जो बैजू महारानी है पन्ना में, वो चिट्ठी लिखते हैं कि बहुत आप दुख की बात सुनाई आपने कि बिहारी जी के धाम गमन हुए। सदगुरु महाराज ने जिस हृदय को धाम बनाए थे उस धाम से तो जीवन भर ये ठुकराते रहे। पता नहीं बिहारी जी कौन से धाम पधारे करके लिखते। ये शब्द से करे भाई मैंने थोड़ा छुची टाइप की थी इनकी बात है, मुख तोड़ जवाब दिए। सदगुरु ने घर जाए संसार करके जिस हृदय का धाम बनाए थे उस धाम से तो जीवन भर टकराते रहे ठुकराते रहे। अब समय आने पर धाम गमन हुए, दुख प्रकट करते हैं, लेकिन कौन से धाम। ये बहुत बड़ी आंटी है यहाँ पर। ये फारक है नहीं, फारक से यहाँ तक पहुँचा दे। देखिए राजी महाराज का आदेश है सुंदर साथ के लिए, इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग। और यहाँ पर इंद्रावती अंगे संगे तो बात ही नहीं, इंद्रावती तो फारक होकर के जा रही है।
16 तरह के साल। अब वहाँ पर 1617 1618 के वर्ष वहाँ रहे थे। 17 तरह यहाँ रहे, 78 के वर्ष, 17 और 18 2 साल जूनागढ़ में रहे। अब सुंदर साथ जी आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर रखना, 1712 में सतयुग महाराज का धाम गमन, और 13, 14, 15 तक में सदगुरु के प्रचार प्रसार में मिल करके करके इंद्रावती आत्मा लगी हुई है। बिहारी जी कितने सुंदर साथ को निकाल रहे हैं। एक सुंदर साथ को निकालने के कारण उसी बहाने से फूलबाई को भी धाम गमन होना पड़ा हैं। और इतने ऐसे घटना तो कितने हैं कितने, लेकिन सुंदर साथ बड़े नहीं, जो हैं घटे तो नहीं लेकिन दुखी बहुत हुए। सदगुरु के सुंदर साथ घटने की तो सवाल नहीं है, ब्रह्मा आत्मा में है, घटे तो नहीं लेकिन बड़े भी नहीं, और जो है वो दुखी हुए। बस ये स्थिति रही। इंद्रावती का हृदय जो है बहुत दुखी हो रहा है। इंद्रावती का हृदय बहुत पीड़ित है, और वो पीड़ित हृदय सुंदर साथ का इकट्ठा करने के लिए अपनी कमाई करने लगी तो जेल जाना पड़ा, नज़रबंदी में रहना पड़ा साल भर। ये पीड़ा को देख करके राज्य आप उतर रहे हैं, शब्दों में आए, वो भी राज्य महाराज फिर प्रकट नहीं हो पाए। तो ये जो बीता के अंदर जो बहुत पीड़ित अवस्था है, आत्मा कितने प्यासी हो रहा है। सामने में राज्य आ गए, पर्दा लग गया, अब फारक न हो तो क्या किया जाए। बेचारा महादेव शमशान घाट में रहना पड़ता है, और शरीर में राख भरना पड़ता है, और सर्प का माला पहनना पड़ता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु, भगवान शंकर तांडव न करे तो क्या बंसी बजाएगा हैं? अब ऐसी अवस्था में फारक न हो तो क्या आप कितने समय पहुँचे, उसके बाद तो कोई हद होगा। तो यहाँ से फारक भाई 16 तरह के साला वास्ते गांव बसाने आए, जूनागढ़ के हाल। अब मैं जूनागढ़ के हाल बताने जा रहा हूँ। लाल सिंह महाराज बोले अब रास्ता में जाते समय क्या हुआ सुंदर साथ जी, जामनगर से जूनागढ़ जाते समय, आज भी आप उसी तरह से जाओगे तो रास्ता में धोराजी आता है रास्ता। धोराजी में मंदिर भी है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी में मंदिर में सेवारत रहते हैं। वो धोराजी के रास्ता जो जा रहे थे तो वहाँ पर एक 8 साल की लड़की देखने में, अपने पिताजी वहाँ पर पानी कुछ कुआं से पानी निकालने के लिए आए हैं, और एक लड़की भी साथ में है, उनका रोज़ का ड्यूटी है। उसी रास्ता से प्राणनाथ जी जा रहे हैं, धोराजी होते हुए जा रहे हैं जूनागढ़। तो उन लड़की ने घूंघट काटी, बोले पिताजी को, ए लड़की तू, बेटी तू क्यों ऐसा कर रही है, तो मैरिड लेडी का लक्षण है, और तुम तो 8 साल की हो। तो बोले एक पुरुष देख रहे हैं आप वहाँ पर, हाँ वो मेरे पूर्व जन्म के पति है। बोले हैं क्या बोलती है, हाँ हाँ पूछिए ना उनसे। तब तक में प्राणनाथ जी पहुँच गए उसी रास्ता में। बोले हे दिव्य पुरुष, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी लड़की जो तेज कुमारी 8 साल की है, ये क्या बोल रहे हैं मुझे आश्चर्य लग रहा। क्यों, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आप तो पूर्वजन्म के पति हैं। बातचीत हुई, बोले आप मेरे प्राणनाथ हो, मैं फूलबाई हूँ, और सुंदर साथ की सेवा करने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मुझे सुंदर साथ की सेवा दीजिए। आप लोग 4-5 भाई हैं, 5 भाई हैं, सारी बात बता। प्राणनाथ जी ने बोले चलो पिताश्री, ये जो बोल रहे सही बोल रही है। मेरी जो मेरी अर्धांगिनी थी इसी लाइफ में, जिनका नाम फूलबाई था, उसका
बहुत भावुक थी और बहुत सुंदर सात भक्तों की सेवा करने की इच्छा थी, और उनको इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर दोबारा इच्छा करने के लिए आ रही है। ठीक है। और इनको बोले तेज कुमारी, आप सही अर्थ में जो बोल रहे हो ठीक है, और अभी तो मेरा ही ठिकाना नहीं है, आप अभी पिताश्री के घर में बैठे रहना और सुरक्षित एरिया में रहना, और जब मैं थोड़ा सा जब ठिकाना लग जाऊंगा, जब सुंदर साथ की सेवा करने का जब जरूरी समय होगा, मैं आपको याद करूंगा और उस समय आप शामिल हो जाना उस जमात में। बस वर्बली एग्रीमेंट हो गया और प्राणनाथ जी उन्हें स्वीकार किए, ठीक है। प्राणनाथ जी से वो खुलवाई तो तेज कुमारी हो गया, आ रही है, अच्छा ठीक है। जोश वो ज्योति तो अंदर था और निकल के जाकर वहाँ बैठ गई। देखिए कि अब इस दशा में एकदम यहाँ से फारक हो गए, शब्द आया कि अब तो बिहारी जी के हृदय से भी प्राणनाथ जी हट के काम करने के लिए अब ऐसे निर्णय हो रहा है बातूनी में। तब मेरा जरूरी, मुझे अब कोई एक स्वरूप को धारण करना पड़ेगा और मैं कंधे में कंधे मिला करके सुंदर साथ की सेवा में इंद्रावती आत्मा के लिए मैं अमलावती को निकलना ही होगा करके अब स्वरूप धारण करने के लिए अब वहाँ पर जाके विराजमान हो जाती है। यहाँ एक मैंने पढ़ा था पेपर में, हमने सुना था, यहीं मैं रायगढ़ आने के बाद ही झारखंड में वो एक टीचर लेडी पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते फटाक से उनको आवाज़ आई अंदर से कि मैं तो पूर्व जन्म में कलकत्ता में, मेरा घर कलकत्ता है, मैं कलकत्ता जाऊंगी, मेरे माता पिता जी वहाँ बैठे हुए हैं करके फटाक से बोलने लगी घर में पतिदेव के साथ। पतिदेव क्या बोल रही है तू, तेरे को यहाँ ससुराल मेरे यहाँ यहीं है तुम्हारे माता पिता, मैं यहीं से तुझे शादी करके ले आया हूँ। हाँ ये माता पिता, लेकिन मैं कलकत्ता से हूँ, मुझे ले चलो, मेरा वहाँ माता पिता है। अरे ये माता पिता, ये अभी के हैं, मेरे पूर्वजों का माता पिता वहाँ है, बड़े हैं, मतलब टीचर है। तो ले गए बेचारा कलकत्ता, सीधा गई कलकत्ता, एकदम फट ट्रेन से उतरी, सीधा उस घर में गई, नोट की, माता जी ठीक है, मेरा यही तो कमरा था, ये था, ये मेरा ये कमरा था, हाँ हाँ, मेरे भाई कहाँ है, वो सारे बताए। घर के लोग बंगाली स्पष्ट बोलने लगी हैं, जबकि वो झारखंड के हिंदी भाषी है, वो बंगाली बोलने लगी वहाँ जाकर। पतिदेव भी आश्चर्य हो गया कि रात में ये मेरे, अभी मैं वहाँ काम कर रही हूँ और मैं वहाँ तो, लेकिन मैं यहाँ से थी ना, है कि नहीं, मेरा नाम है, आपको पता है, सारी बात करने लगे। घर वाले आश्चर्य हो गए, सही बात है, ये सही बोल रही है। तो भीतर पतिदेव तो खुश हो गए ना, अंदर अंदर दो ससुराल हो गए। झारखंड से कुछ आपत्ति तो झारखंड से ले लो पैसा, नहीं तो वहाँ से ले लो। तो सम्मान के साथ तो उसको फिर वहाँ से विवाही की तरह उस लड़की को भेजा, फिर अच्छा संबंध रखे, आश्चर्य की बात है ना। और जैसे 3 महीना हुआ था, फिर बोले मेरा तो ढाका में, मेरा थर्ड लाइफ है, ये जो घनिया फर्स्ट है और वो कलकत्ता सेकंड, उससे पहले मैं ढाका में थी। पति को चल ढाका, वहां पहुंच गए, वहां भी सेम, वहां के भाषा सब, वहां भी उसी तरह प्रश्न, तो 3 हो गया। मैंने ये पढ़ा था, और ये कुछ फोटो मैंने पढ़ा था, पेपर रखना था, मैंने भूल गया पेपर ऐसा, लेकिन हमको इस विषय में नॉर्मल लगता है, इसलिए अच्छा हाँ वहाँ होके आए। हमारे जीव शास्त्र बोल रहा है पता नहीं कहाँ से होके आए, और मृत्यु ऐसा बिग बैंग है, अच्छा हुआ सब भुला देता है, नहीं तो हर लाइफ अगर याद हो तो बाप रे, जीव का तो मनुष्य से शांति से सो नहीं पाता है। फिर तो सब पूर्वजों ने, आपको अच्छा लगता है मेरे को पता चले तब ऐसा मत करना, ऐसा सिद्धि मत दे राजी महाराज, हाँ, नहीं तो ये जीव पता नहीं कहाँ कीचड़ होके आया हुआ है, बाद में आया सब भूलने का है। इसलिए मृत्यु एक बहुत बड़ा बैंग है, आवाज़ है जो हमको बेहोश कर देता है। अच्छी बात है, नया जीवन जी रहा है, लेकिन जीव यात्रा करता है वो तो शास्त्रों में है ही।
इसलिए एक दो प्रमाण इस तरह से दिखता है। इसको पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट रखता है हिंदू, ये पुनर्जन्म की बात है, जीव से यात्रा करता है, एक दो प्रमाण ऐसा मिलता है। तो महापुरुषों में भी धरती का कार्य, अच्छा कार्य के लिए परमात्मा भेजते रहते हैं। ये लोग जन्म धारण नहीं करते, ये प्रवेश होते हैं और लीलाएं करके चले जाते हैं। ये जीव की तरह वो कष्टदायी नहीं होता। अजागृत जीव जो है ऐसा कष्टदायी नहीं है इन लोगों का, कुछ समय काम करते हैं चले जाते हैं, ऐसा हो रहा है। तो फिर वो ढाका चला गया बेचारा। अब ये पिता, ये जो पति जो है प्रार्थना करने लगा, अब 3 महीना बाद मेरा अमेरिका है बोलेंगे तो फिर वीज़ा कहाँ से निकाल, कहना रहा मेरा तो चाइना में चल करके बोलेंगे तो उसके आगे कहानी नहीं थी, मैं कल्पना कर रहा था ऐसे चलता रहेगा तो। एक घटना है, यही नज़दीक में आसपास की बात है कि किसी ने किसी को, मतलब उसको हत्या हो गया, वो मर गया। तो हत्या के बाद 5-7 साल करीब समय में वो केस चल रहा है वहाँ पर। हत्यारा को पकड़ने के लिए पकड़ा भी हो, केस चल रही है, केस चल रहा है। तो वो बेचारा जो मरा था पता नहीं कहाँ जन्मा, फिर क्या हुआ, जैसे भी हो 5 साल का उम्र जैसे, 5-6 साल का उम्र जैसे हुआ, जो नया शरीर धारण करके जो जीव आया था उसने सीधा जा करके रेलवे पर मुझे यहीं पर मारा था, फलना ने इस तरह से मारा, इस तरह से मारा, फलना ने मारा, उसका घर वहाँ है, उसका इस कारण से मारा। अगर बाद में जो केस चल रहा था नाम, जज को पूरा प्रमाण हो गया कि ये फलना का नाम तो यही, तो इसी केस, तो यही जगह की बात है, केस चल रहा है। हाँ वही है बजा करके बोल, ये है, हाँ यही, हाँ इसने यहाँ पर मारा, इसने यहाँ पर मारा, इसने सारा बता दी। तब फिर सब प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो इन सारी चीज़ों को आप संसार में, देवी देवता उतरते हैं, आपको मालूम है। भूत नीचे गया होता है, ऊपर चढ़ता है, भूत प्रेत चढ़ता है और देवता उतरते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजा, जगन्य अधोगति तामसा। ये सब जीव, ये मर्तलोक सेंटर है ना, यहाँ पर नीचे वाला भी आते हैं, ऊपर वाला भी आते हैं, अच्छे कर्म करने वाला भी आते हैं, पुण्य भोग करके और पाप होकर के भी आते हैं। यहाँ पर 84 लाख का चक्कर ये चलता रहता है। सुंदर साथ जी, हाँ ये जीव का यार, बस परम धाम से आई ब्रह्मात्माएं उस जीव के अंदर प्रवेश होकर के खेल देखने में एक अमलावती की वासना इस तरह से फूलबाई से स्वरूप लेकर के फिर तेज कुमारी होकर के आ रही है। बस दोराजी में, वो मार्ग में। तो ज़्यादा आश्चर्यचकित भी मत होना, और ये सिंपल सी बात है। इसलिए मैं 1-2 यहाँ के प्रमाणित घटनाओं को मैंने बताया, और शास्त्रों में तो है ही राजा भरत के आगे हो गया है, और अंत्यमति सो गति भी है, नीतियों जैसे मति वैसे वो धारण करता है। ठीक है, इसलिए ये शरीर जो एक फर्मा है, अंतस्करण इसका सब फर्मा है, जीव अंतर यात्रा करता रहता है। वासम से जीर्णानि यथा अभियाय, गीता कहती है कि कपड़ा जब पुराना होता है तो हम बदल देते हैं, ऐसे जीव भी, जीव के लिए शरीर ये कभी छोटा होता है, कपड़ा छोटा हो गया तो हम छोड़ देते हैं, कोई बड़ा हुआ तो फिटिंग करने के लिए देते हैं, है कि नहीं, जो फिट फाट हो तो पहनते हैं। ऐसे जीव भी ऐसा आता है शरीर में, इसको अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा ये कहना चाहता, तो छोड़ देता है जीव, दूसरे में चला जाता है, और उसको हम मृत्यु बोलते हैं। उसके लिए तो यात्रा है, 15-20 साल रहेगा, उसको छोड़ देगा, और हम यहाँ पर उसको पकड़ कर रोते रहते हैं कि मेरा फलना मर गया, फलना मेरा एकलौता पुत्र मर गया। महाराज कौन पुत्र, कौन, काते कांता काते पुत्र भज गोविंदम में शंकराचार्य बोलते हैं। बहुत बड़ा भ्रम है, लेकिन क्या करें, जितना कहना आसान है, समझने के बाद भी उसको अपनाना बहुत कठिन है। यही तो माया है। नहीं तो सुंदर साथी, 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों सबों की मत, वो 6वां तत्व जो आत्मा है वो परमात्मा का है, वो जीव का है, उसकी यात्रा अपने हिसाब से रहता है। और हम बस, वो मेरी लड़की है, मेरा लड़का है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, ये करके एक बढ़िया जमजाल तैयार करके बैठे। ठीक है, अब जब तक शरीर रहेगा ये संसारिक संबंध है, लेकिन अज्ञान में न रहें,
ईश कोश परम धाम परमात्मा के परिवार समझ करके वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह से इसको बेस को समझ करके फिर विरक्त रक्तव तत्र, जल में न ये कोरे रहिए, इन परिवार के बीच रहें लेकिन अंतर में अंतरात्मा को, सामने वालों के भी परमात्मा का आत्मा स्वरूप देखें और अपने आप को राज्य की अंगना परम धाम में अपने परात्म को देखें। उस हिसाब से हम जीवन को धन्य बनाए। सुंदर साथ जी, ये वाणी ना पसरी वह सरत औषधि न, यहाँ से फारक भये तो ध्वराजी मार्ग चले। तो ध्वराजी में इस तरह से एक आत्मा आई जो फूलबाई परमधाम के मालावती की वासना इंद्रावती के साथ बातचीत करके फिर आगे बढ़ते हैं। प्राणनाथ जी पहुँच गए जूनागढ़। अब प्राणनाथ जी आपको जानते हैं, श्री तो सदगुरु महाराज के समय में सुंदर साथ 313 हैं। मैंने पहले भी कहा कि आ रहे हैं, एक ही साथ सभी जगह बैठे नहीं है। राजी महाराज ने बोला मैं भेजूँ, तमाम आते हैं, तारतम लेते हैं, सत्संग करते हैं, तारतम ग्रहण करते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान लेते हैं, अपनी कमाई धमाई के लिए बाहर जाते हैं। साल में एक बार 2 बार सदगुरु से मिलते हैं, फिर उजागर, फिर जागृत होते हैं, फिर सुसुप्त को जगाते हैं, फिर जा करके कार्य करते हैं। कार्य क्षेत्र है, कर्मभूमि है, कर्म तो करना ही पड़ता है। हाँ, राजी महाराज ने इंद्रावती को जामनगर में रख करके सदगुरु से लंबा समय सत्संग करवाए। सभी सुंदर साथ को मौका नहीं है, कोई दीपबंदर में है, कोई कहाँ है। तो एक कांजी भाई जो है वो जूनागढ़ में रहते थे, सदगुरु के ज़माने के सुंदर साथ कांजी भाई। कांजी भाई यहाँ रहे, वहीं बानी सुने सरसला। तो जूनागढ़ जा रहे हैं, रास्ता कब में मैंने बताया, और पहुँच रहे हैं जूनागढ़। जूनागढ़ में कांजी भाई हैं, सदगुरु के शिष्य है, पुराने हैं। और सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु जब से रहे तो सदगुरु के पास रहते रहते सुंदर साथ से मुलाकात होना, ये होना, सब कुछ है। और सुंदर साथ आते हो, कांजी भाई आ गए करके बोलते हैं, क्योंकि उनका जन्म स्थान भी जामनगर है, कार्य क्षेत्र भी जामनगर है, ज्ञान क्षेत्र भी जामनगर है, संयोग भी जामनगर में हुआ, वियोग भी जामनगर में हुआ। उनको बाहर जाने का सदगुरु के आज्ञा से अरब गए, लेकिन आकर के फिर वहीं रहे। सदगुरु की जब तक शरीर है सदगुरु के आसपास रहते रहे, और इसीलिए उनको बाहर उस समय में घूमना फिरना नहीं हुआ। इंद्रावती आत्मा को जानते सबको है। अब जैसे समय आया, अरे वो जूनागढ़ में कांजी है, दिमबंदर में जयराम कंसरा है, ये लोग क्या कर रहे हैं इनके, इस तरह से अब मैं जब गुरुजी मंगलदास जी के समय में से ही कालिंग में छोटी उम्र से ऐसा बसना, मेला भंडारा है तो सी सब ठीक है, लेकिन मेरा पिक आवर रहा 1983 से पूरे मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद पूरी तरह सदगुरु गुरुजी के पास, कृष्णदास महाराज जी, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी, सबके आसपास इर्द गिर्द, और स्टोर संभालना, कॉलेज जाना, सुबह 4 बजे कॉलेज, सामने 4 बजे चौपाई चलाना तो कृष्णदास महाराज जी के साथ, फिर उसके बाद सारा मंदिर का देखना, उसके बाद फिर कॉलेज जाना आना, बस इस तरह से रहा। सब सुंदर साथ स्टोर कीपर होने के नाते और मंदिर में एक हेल्पिंग हैंड कृष्णदास महाराज जी के होने के कारण आसाम, मणिपुर, बम्बई, दिल्ली सब सुंदर साथ जो आते, उसमें भी 85 में गुरुजी धाम गमन, 86 में 108 पारायण। तो ये मेला भंडारा में होने से महेंद्र भाई बोलते थे, सब जानते थे, मैं भी सबको जानता हूँ, लेकिन कहीं पर कालिम्पोंग को छोड़ करके मैं बाहर कहीं नहीं गया था, क्योंकि जन्म स्थान वहीं पर, गुरुजी वहीं पर, संयोग वहीं पर, वियोग वहीं पर, साधु संत वहीं पर, आने वाले सुंदर साथ वहीं पर, कॉलेज वहीं पर, स्कूल वहीं पर, परिवार वहीं, परिवार मतलब माता पिता वहीं पर, बाल लीला वहीं पर, किशोर लीला वहीं पर, ब्रजा वहीं पर, रास वहीं पर, जागनी ब्रह्मांड वहीं पर, सब वहीं। तो बाहर निकलने 87 में थोड़ा सा बाहर निकल के सिलुड़ी तक आया, और 88-89 तक थोड़ा सा दूर हो गया, बम्बई तक गया, और 91 में फिर बम्बई तक गया, फिर वहाँ पर वेदांत तक है, फिर 91, 93 तक फिर वेदांत के बाद, फिर 93 से फिर गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास बीतक बानी चर्चा नहीं बनी, बीतक बानी सुबह 4 बजे, और गुरुजी के आँख में आँख मिला करके, गुरुजी जैसे आँख खोले तो दरवाजा के उस कोने में दूसरा कमरा में मुझे देखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी चल फिर नहीं सकते। दरवाज़ा खोले तो महेंद्र सीधा देखना चाहिए, आँख में आँख मिला करके 5 साल सामने में एकदम, कहीं गए नहीं बाहर। करते करते 98 में
पूरा किया और पद्मावती धाम 1 साल रहा वहाँ का हकीकत समझने के लिए। और फिर 97, 98 जो भी समय 8-9 महीना साल भर कैसा जैसा 98 में कालिम्पोंग गए और उसी कालिम्पोंग में पहुँचे जहाँ पर अपना सारा और गुरु जी के आदेश वहाँ से मैंने कोर्स शुरू किया और 98 कोर्स शुरू किया। 2 साल रहा एक जगह, बाहर जाना तो बना नहीं। समझ में आए सुंदर साहब? तो मैं भी अपने पिता को देखता हूँ। प्राणनाथ जी महाप्रभु पूरी तरह जामनगर से बाहर निकले नहीं। सतगुरु महाराज जैसे ही जामनगर पहुँचे उमरकोट से फिर बाहर गए नहीं। जामनगर में 14 साल भागवत सुने, वहीं पर तात्मा अवतरण किया और गंगा जी भाई से वहाँ तक बगीचा तक गए बस में, और वहीं पर श्रीराज जी महाराज परम धाम से आए। और ये इसीलिए अब जो समय आया यहाँ से फारक भये 16 तरह के साल, अब जा रहे हैं जूनागढ़। रास्ता में एक आत्मा के मिलन हुआ तो वहाँ कांजी भाई रहते हैं। समझ में आई बात? तो राज जी ने यहाँ से तो वहाँ पर वो जो गांव बसाने वाले ने भी फिर वही जगह दी जो जोशीपुरा, वो जूनागढ़ ही दिए फिर मंत्री ने, राजा ने। देखो ना परिबंध। कांजी भाई यहाँ रहे वहीं, बस समझे ना कांजी भाई का लोकेशन। सतगुरु महाराज के शिष्य है, अलग अलग जगह है, वहाँ कांजी भाई वहाँ पहुँच गए। वाणी सुने सरस, जाकर के सत्संग शुरू। यही तो जागृत आत्मा का लक्षण है, जहाँ जाए परम धाम की बातें शुरू। वैसे भी सतगुरु के शिष्य हैं और बेचारा कांजी भी सत्संग करने को मिलता नहीं था, वो भी अंदर में तड़प रहा था। सतगुरु में धाम चले गए और अभी क्या क्या व्यवस्था हो रही है, हम तो जा भी नहीं पाते, अपने कमाई धमाई है, जब तक जीवन है कर्म करना ही पड़ेगा। अब राज्य की वाणी सुनने में आया, अवतरण हुए हैं यह, लेकिन अब ऐसा सारा समाचार है, आने जाने सुंदर साथ कुछ भी सब संकेत ले रहे हैं। और जामनगर में गादी, सतगुरु की गादी में क्या हालचाल है सब मालूम है। प्यासी है, सतगुरु का जमाना पूरा हृदय में है। लेकिन अब जैसे घर में देखे, अभी जैसे मोबाइल थोड़ी है कि कांजी कहाँ है तो थोड़ा सा आलू पराठा बना के रखना करके फ़ोन करने का नहीं था, फटाक से पहुँच गए। तो इतना खुश हो गए कांजी, अरे मेराज ठाकुर मुख से तो बोलना बनता नहीं है। अरे हे परम नाम की सखी कहाँ से कैसे बना। अब दोनों के बीच में चर्चा होने लगी, बानी सुने सारा सा। अब ये बानी सुने सारा में यहाँ 2 साल रहते हैं सुंदर सार जी जूनागढ़ में महामती। अब कांजी भाई के साथ पूरा प्रचार। अब कांजी अब वहाँ जा कर के क्या बात कही, दोनों के बीच में क्या बात चली बताइए, दोनों के बीच में क्या बात चली। और हम उस समय में अगर स्वयं प्राणनाथ होकर के आप एक बार देखिए क्या सुनाएंगे पहले वहाँ जाकर, पहले बताइए। खड़े हो जाइए पिता में, आगे अपनी पिता का सो लीजिए चित्ताधारा। आप वहाँ से अगर मेहराज ठाकुर के रूप में आप वहाँ कांजी से मिले तो आप क्या सुनाओगे, पहली बात बता, बात कहाँ से छेड़ोगे। कांजी क्या बताऊं, क्या हुआ, मेरे पूर्व पत्नी फुलबाई रास्ता में मिली, क्या मैं करूं। अब क्या अर्थ लगा, दूसरा झंझट आ गया, बोलेंगे कि क्या। एक पूरा लाइन था, इतने बड़े लंबा, बोले ये क्या है, बोले आरती चल रही है। तो ये तुम लोग के हो, कौन हो। हम आरती के पीछे जा रहे हैं। तो कौन मर गया, पता नहीं कौन मर गया, लेकिन लाइन लगा। फिर आगे पूछता है कौन है ये, किसकी डेड बॉडी जा रही है, पता नहीं। तो फिर तुम क्यों लाइन लगे हो, फिर जा रहे हैं, कौन 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 पूछे, अंतिम तक मतलब उस लाश के बगल तक पहुंचे, पता नहीं है कौन है। तो बोले कि जो कंधा लगाया है उसको पूछा कि ये कौन है जो मरा, वो मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी है, कैसे मरी, ये कुत्ता ने काट के मरी। तो देखा ये कुत्ता भी साथ में, ये कुत्ता ने काट के मरी। अरे तो हमको दो ना कुत्ता करके इसने बोला, कुत्ता ऐसे थोड़ी मिले, पीछे लाइन में आ जा। तो पीछे वाला लाइन किसका था, कुत्ता का वेट कर रहा। कितने परेशान पति लोग देखे तो संसार में यहाँ पर।
संसार में कोई पत्नी दुखी, कोई पति दुखी, ये सब तो ये सब देख करके कि महाराज ठाकुर जा करके अपने पूर्व पति की पत्नी की बात फुलवाई इस तरह से करके खुशी हो या दुखी हो, ऐसा प्रश्न पर है। लगाओ अपना दिमाग, दोनों बैठ करके दोनों मिले तो क्या बात ही हुई आपस में, ये पहली बात। और हम इस तरह से मिलेंगे तो क्या, किस तरह से हमारा बात छेड़ेंगे, ये। और तीसरी बात, या मेरा ओहो कांजी भाई, बिहारी जी का रूल रेगुलेशन, तो क्या बिहारी जी का निंदा शुरू की? क्या मतलब बाद में तो जो भी चर्चा हो वो बाद की बात में बोला, कम से कम मिलने के 1-1.5 घंटा के अंदर अंदर क्या क्या बात होंगी। ओ सुंदर साथ जी, हम अपने आप को ढूंढे इसमें क्या बात होती है। तो यहाँ सीधा महाराज दिव्य परम धाम, क्योंकि देखिए वाणी सुने सरस शब्द है, यहाँ पर किसी के निंदा बखान के अपने प्रशंसा दूसरों को निंदा वाली बात नहीं, सीधी सी बात, अहो ऐसा खेल दिखाया, दिव्य परम धाम हमारे कैसा, उसके बाद ये खेल। तो मतलब कहने का मतलब है सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को श्री राज जी महाराज दर्शन दे करके जो बात कही वही बात कांजी के साथ शुरू कर दी, उससे सरस तो कोई बात है ही। परम धाम की बात, प्रेम संवाद की बात छोड़कर धरती में कोई अच्छी बात है? क्या बोल रहे हैं? वाणी सुने सरस में क्या क्या आता है? तो इस सरस वाणी, परम धाम की वाणी छोड़कर कोई सरस वाणी होगा? तो अब हमारा फर्ज क्या होगा, जब आपस में सुंदर साथ मिल जाए तो परम धाम की बातें करें, गिरिराज जी महाराज की लीला की बातें करें, परम धाम की बातें करें। भले सुंदर साथ जी, मैं आम जनता सब की बात नहीं बोल रहा, एक तो कम से कम दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, कम से कम एक को ढूंढो, बोल देते 1-11 गुरु जी मंगलदास जी ने कहा 1 और 11, बस एक ही आत्मा जीवन में मिले कि परम धाम की बातें एनी टाइम कर पाए, बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब एक बात वाणी सुनी सरस, इतने से खोल देना चाहिए, इतने से हम पूरा भरोसा लेना चाहिए कि परम धाम की बातें शुरू हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कान्जी के साथ परम धाम की बातें करते 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 माया खेल इस तरह से बनाए, बात आई, इस तरह से फिर पूरा सुंदर साथ की सेवा के लिए और फुलवाई के भी, मैंने अभी दस्ता में फुलवाई मिली मेरे को, इस तरह से करके वो प्रसंग में आने के बाद वो बात छेड़े। प्रसंग में आने के बाद जो है नाजी और नारी की बात, संसार में आस्तिक नास्तिक है तो पहले से ही है। इस तरह से फिर कहाँ कहाँ बैठ करके राजी महाराज क्या क्या करवाते हैं करके थोड़ा बहुत जो है, मैं इस तरह से अब जूनागढ़ गांव बसाने के बहाने से आया हूँ, लेकिन राज्य का काम किस तरह से करना है कांजी, अब हमको सोचना चाहिए करके जागनी की प्रक्रिया की ही बात हुई कांजी से सुंदर साथ जी। तो ये सभी चीज़ यहाँ लालदास जी महाराज रख करके अभी तक 4000 चौपाई में हमारा उतना भी फुर्सत नहीं हो रहा है। अब ये तो पूरा डिटेल में जाएंगे तो ये तो 36,000 हो जाए तो फिर भी तक तो कभी पूरी होगी नहीं। लालदास जी महाराज तो जल्दी है, उन्होंने कैप्सूल वर्ड बोल के चले, कांजी भाई यहाँ रहे विश बानी सुने सरसा, इतने में आप समझ लेना कि 2 आत्माएं जैसे मिले, ओहो परम धाम की बातें शुरू हो गई। हमें भी यही करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ, आप साथ दीजिएगा। और कल से फिर मदल शुरू होगा। अब 2 साल जूनागढ़ रहते समय क्या किए और उनका टाइम टेबल कैसा रहा, लालदास जी में उसमें से एक मेन इंसिडेंट जो है, मेन जो है कार्य जो उसी को फोकस करते हैं। बाकी गांव बसाना वो करना, सामाजिक व्यवस्था करना वो गौण रहता है। लालदास जी महाराज के लिए मुख्य जो है कहाँ कहाँ प्रचार शैली शुरू हो जाता है उसको लालदास जी महाराज उठाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ से फारक भये 16 तरह के साल वास्ते गांव बसाने बसावने आए जूनागढ़ के हाल। 17 तरह यहाँ रहे 18 तरह के वर्ष कांजी भाई यहाँ रहे वहीं। वाणी सुने सरस, वाणी सुने सरस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।